सोचिए, एक तराजू है। एक पलड़े में है देश की सुरक्षा और दूसरे में हमारी आपकी आज़ादी। भारत के कुछ सबसे कड़े कानून इसी नाजुक बैलेंस पर बने हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये बैलेंस वाकई सही है? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे कि आखिर कोई देश अपनी सिक्योरिटी और अपने लोगों की लिबर्टी, इन दोनों के बीच की जो पतली सी लाइन है, उस पर चल कैसे सकता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये इतने सख्त कानून हैं क्यों, फिर ये जमानत के नियम को कैसे बदल देते हैं, अदालतें क्या कहती हैं इस पर, और इसका आम लोगों पर क्या असर होता है, और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा मामला इतना उलझा हुआ क्यों है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये यूएपीए और पीएमएलए जैसे इतने कड़े कानून, इनकी जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये कानून बनाए गए थे उन खतरों से लड़ने के लिए जो सीधे सीधे हमारे देश की बुनियाद को हिला सकते हैं। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अगर आसान भाषा में समझें तो ये कानून उन लोगों या ग्रुप्स के खिलाफ इस्तेमाल होता है जो देश को तोड़ने या देश के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। और फिर आता है दूसरा बड़ा कानून, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना, मतलब जो काले धन को सफेद बनाने का खेल होता है ना, उसे रोकना। और ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है। जरा सोचिए, ये हमारी इकोनॉमी के लिए दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर देती है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो कानून है ना, ये हमारे जस्टिस सिस्टम के एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल रूल को पूरी तरह से पलट देते हैं। और वो नियम है जमानत यानी बेल। देखिए, आमतौर पर हमारे देश का कानून क्या कहता है? बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। मतलब जमानत मिलनी चाहिए, जेल भेजना एक अपवाद है। लेकिन यूएपीए इस पूरे नियम को उल्टा कर देता है। यहां बन जाता है जेल इज द रूल, बेल इज द एक्सेप्शन। जेल नियम है और जमानत अपवाद। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोर्ट को सिर्फ पहली नजर में भी लगे कि आरोप में दम है तो जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर यूएपीए में जमानत मिलना मुश्किल लग रहा है तो पीएमएलए में तो ये समझिए लगभग नामुमकिन है। यहां जमानत के लिए दो बहुत ही सख्त शर्तें हैं। कोर्ट को यह मानना होगा कि पहली बात कि आरोपी दोषी नहीं है, और दूसरी बात कि वो जमानत पर बाहर आकर कोई और जुर्म नहीं करेगा। अब आप ही सोचिए, ये तो एक ऐसी दीवार खड़ी कर देने जैसा है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो ये तो हो गई कानून की बातें। अब जरा ये देखते हैं कि जब ये कानून असल में अदालतों तक पहुंचते हैं तो होता क्या है। मतलब कागज पर जो लिखा है और जो जमीन पर हो रहा है, उसमें कितना फर्क है। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर के डेटा पर बेस्ड है। इससे हमें असली केसेस को समझने का एक मौका मिलेगा कि असल में हो क्या रहा है। ये नाम देखिए, गुरविंदर सिंह करीब 5 साल जेल में, शोमा सेन लगभग 6 साल, अजय किरखर 3.5 साल। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी के वो साल हैं जो उन्होंने फैसला आने से पहले ही जेल में गुजार दिए। कई बार तो ऐसा लगता है कि यहां प्रोसेस ही पनिशमेंट बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में है, उम्मीद भी है। प्रबीर पुरकायस्थ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे संविधान का सबसे पवित्र अधिकार है। इससे पता चलता है कि कोर्ट्स भी इस मुश्किल बैलेंस को समझ रही हैं। और ऐसा ही कुछ शोमा सेन के मामले में भी देखने को मिला। लगभग 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र, उनकी सेहत और इतने लंबे समय तक जेल में रहने को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी। ये दिखाता है कि कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो, अदालतें इंसानियत को और मानवीय पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर रही हैं। पर इन सारी कानूनी बहसों के पीछे एक मानवीय पहलू भी तो है। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी इंसान को बिना दोषी साबित हुए सालों साल सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। अब जो नंबर स्क्रीन पर है वो सच में चौंकाने वाला है। यूएपीए के मामलों में सजा मिलने की दर, कन्विक्शन रेट, सिर्फ 2.8% है। मतलब जिन 100 लोगों को जमानत नहीं मिल रही, उनमें से 97 से भी ज्यादा लोग आखिर में बेगुनाह साबित होते हैं। ये कितना बड़ा विरोधाभास है, सोचिए जरा। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में इस तरह के कड़े कानून पहली बार बने हैं। पहले टाडा था, पोटा था, पर उन कानूनों में एक बहुत जरूरी चीज थी, एक सनसेट क्लॉज। इसका मतलब था कि वो कानून एक तय वक्त के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन यूएपीए के साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई सनसेट क्लॉज ही नहीं। इतना ही नहीं, यूएपीए के तहत जांच एजेंसीज को चार्जशीट फाइल करने के लिए 180 दिन मिल जाते हैं,
जबकि नॉर्मल क्रिमिनल केस में ये टाइम सिर्फ 90 दिन होता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि आरोपी को बिना किसी फॉर्मल चार्ज के डबल टाइम तक जेल में रखा जा सकता है। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो हमें वापस उसी मूल सवाल पर ले आता है। ये पूरा मुद्दा सच में एक दोधारी तलवार की तरह है। एक कानूनी विश्लेषण में यूएपीए को बहुत सही तरीके से एक दो-धारी तलवार कहा गया है। एक तरफ ये देश को गंभीर खतरों से बचाने के लिए एक जरूरी हथियार हो सकता है, लेकिन इसकी दूसरी धार वो लोगों की आज़ादी को भी काट सकती है। तो सवाल ये है कि हम खड़े कहाँ हैं? एक तरफ है देश की सुरक्षा की जरूरत, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ हैं हमारे मौलिक अधिकार, हमारे संविधान का वो गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल्स 14, 19 और 21, और वो सिद्धांत कि कोई भी तब तक निर्दोष है जब तक दोषी साबित ना हो जाए। यही तो असली दुविधा है। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, ये कानून असल में दो बिल्कुल उल्टी चीजों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, काउंटर टेररिज्म और ह्यूमन राइट्स। और ये दोनों अक्सर एक दूसरे के आमने सामने ही खड़े होते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। जब किसी के लिए न्याय पाने का प्रोसेस ही सजा बन जाए, जब ट्रायल शुरू होने से पहले ही सालों जेल में गुजर जाएं, तो फिर एक लोकतंत्र के तौर पर हम न्याय के इस तराजू को दोबारा बैलेंस कैसे करेंगे? ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है।